चलिए आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, एक क्वेश्चन करता हूँ कि डिड यू लाइक माई वीडियो? क्या आपने मेरा वीडियो पसंद किया? न पसंद किया हो अलग बात है, लेकिन अगर आप हाँ में आंसर करना चाहते हैं, अगर आप ये कहते हैं यस आई लाइक योर वीडियो, सो दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू रेस्पॉन्ड। अगर आप ना में आंसर करना चाहते हैं और अगर आप ये कहते हैं नो आई डिडंट लाइक योर वीडियो, तो यह भी सही तरीका नहीं है टू रिस्पॉन्ड टू अ क्वेश्चन और टू अ स्टेटमेंट और एनीथिंग। एक डेफिनेट पैटर्न होता है, एक डेफिनेट सेट ऑफ पैटर्न होता है इन स्पोकन इंग्लिश टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टेटमेंट और टू रिस्पॉन्ड टू अ क्वेश्चन। ठीक है, तो सेम थिंग वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. Stay with me till the end of this video to dive deep into it. So let us start this video. तो चलिए फर्स्ट थिंग हम देखते हैं जो हमें याद रखना चाहिए, जानना चाहिए। क्वेश्चन है डू यू प्रैक्टिस एवरी डे? डू यू प्रैक्टिस एवरी डे यानी क्या आप प्रतिदिन प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। ठीक है, आपको अभ्यास करना चाहिए क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो डू यू प्रैक्टिस एवरी डे, क्या आप प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर हम या तो येस में देंगे या फिर नो में देंगे। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो आप क्या कहेंगे? दिस इज़ द प्रॉपर वे टू रिस्पॉन्ड, येस आई डू, हाँ मैं करता हूँ, सिर्फ इतना कहना काफ़ी है। अब पूरा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, येस आई प्रैक्टिस एवरी डे, इतना कहने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना बोला भी नहीं जाता है स्पोकन इंग्लिश में। ठीक है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप कहना चाहते हैं नहीं मैं नहीं करता, तो सिर्फ आप इतना कहते हैं नो आई डोंट, इतना कहना काफ़ी है। ठीक है, अगर आप पूरा कहते हैं नो आई डोंट प्रैक्टिस एवरी डे, अगर ये कहते हैं मीन्स आपको अंग्रेजी की इंग्लिश की डीप समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप अपने तरफ से तो सही कह रहे हैं, मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जाएगा कि आपको इंग्लिश की सही जानकारी नहीं है। ठीक है, एक दूसरा सेंटेंस लीजिए कि विल यू अटेंड द पार्टी? विल यू अटेंड द पार्टी, क्या आप पार्टी को अटेंड करोगे? ये प्रश्न है, क्वेश्चन है। अब आपका आंसर क्या है इसके लिए? यस में आंसर है। अगर हाँ में आंसर देना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे? यस आई विल, यस आई विल। ठीक है, हाँ करूँगा, बस इतना कहना काफ़ी है, यस आई विल। अगर आप नहीं में आंसर देना चाहते हैं तो आप क्या कहते हैं? नो आई वॉन्ट, नो आई वॉन्ट यानी नहीं मैं नहीं करूँगा। ठीक है, एक तीसरा क्वेश्चन लीजिए। अभी ये क्वेश्चन हमने देखा है, तीसरा क्वेश्चन है डिड यू लाइक माई वीडियो? क्या आपने मेरा वीडियो पसंद किया? याद दिला रहा हूँ, पसंद कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, रिक्वेस्ट है आपसे। तो अगर आप येस में आंसर करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या कहेंगे? सिर्फ इतना कहेंगे येस आई डिड, हाँ मैंने कर दिया, येस आई डिड, बस इतना कहना काफ़ी है, आपको पूरा स्टेटमेंट बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ना में आंसर करना चाहते हैं तो सिर्फ आप इतना कहिए नो आई डिडंट, नहीं मैंने नहीं किया। ठीक है, अब एक और सेंटेंस लीजिए कि कैन यू स्पीक इंग्लिश? कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? ठीक है, आप बताएंगे ना हाँ मैं बोल सकता हूँ, या फिर आप ये कहेंगे या फिर ये कहेंगे कि नहीं मैं नहीं बोल सकता। तो अगर यस में आंसर करना चाहते हैं तो सिर्फ इतना कहना काफ़ी है, यस आई कैन, हाँ कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ। इसका मतलब यही हुआ, पूछने वालों के आंसर मिल गया। अगर आप ना में आंसर करना चाहते हैं तब आप क्या कहेंगे? सिर्फ इतना कहेंगे नो आई कैन नॉट, नहीं मैं नहीं बोल सकता। इस पूरे का अर्थ है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन मिल गई उसको, सामने वाले को, पूछने वाले को पता उसको चल गया। बस इतना ही कहना है आपको, पूरा स्टेटमेंट, पूरा सेंटेंस नहीं बोलना है। ठीक है, अब ये सारे एक ही तरह के सेंटेंस थे। अब देखिए ये सारे के सारे जितने क्वेश्चंस थे ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चंस जो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो उनके लिए अगर आप येस में आंसर करना चाहते हैं तो उसके लिए पैटर्न होता है, येस के लिए क्या पैटर्न होता है? येस, उसके बाद से हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, उसके बाद से हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर देते हैं, वही हेल्पिंग वर्ब जो क्वेश्चन में मौजूद है। ठीक है,
राइट। और अगर नेगेटिव आंसर देना है आपको, ना में आंसर करना है, तो फिर आप यूज़ करते हैं नो, और फिर प्रोनाउन यूज़ करते हैं, सही प्रोनाउन, और उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और नॉट यूज़ करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होती है, ठीक है। अब एक एग्जांपल इस पे हम और देख लेते हैं कि हैव यू हर्ड दिस न्यूज़। हैव यू हर्ड दिस न्यूज़ यानी क्या तुमने ये खबर सुनी है, राइट क्या तुमने ये खबर सुनी है। अगर आप हाँ में आंसर करना चाहते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है ये, हैव यू हर्ड दिस न्यूज़, क्या तुमने ये खबर सुनी है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। तो यस में आंसर करना चाहते हैं, यस यूज़ कीजिए, प्रोनाउन यूज़ कीजिए, हैव यूज़ कीजिए, सॉरी हेल्पिंग वर्ब यूज़ कीजिए। यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब आई है, सिंपली आप क्या कहेंगे, यस आई हैव, हाँ मैंने सुना है, इसका मतलब पूरे का मतलब यही हुआ। अगर नो में आंसर करना चाहते हैं, देन यू विल से नो आई हैवंट, नो आई हैवंट यानी नहीं मैंने नहीं सुना है। तो सिर्फ इतना कहना काफ़ी है। एक चीज़ इसके साथ और याद रखें, कभी कभी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब होती है। अब यहाँ पे किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करें, तो पहली वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर लीजिए, दूसरी वाली को छोड़ दीजिए, पहली वाले को यूज़ कर लीजिए क्योंकि वैलिड वही है पहली वाली, राइट। सेकेंड वाली छोड़ दीजिए। तो ये तो हम बात कर रहे थे हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अ क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन का को हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, कैसे उसको हम आंसर दें, ये हमने देखा यस में नो में, ठीक है। दूसरी चीज़ समझते हैं, कभी कभी हमें एग्री करना पड़ता है, डिसएग्री करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ अरे यार तुम तो बहुत वो तो बहुत झूठ बोलता है, तो सामने वाला आपका फ्रेंड क्या कहता है, हाँ यार सही बात है, सही बोल रहे हो। या तो ये कहेगा नहीं अरे नहीं यार ऐसा तो नहीं है, यानी या तो आप एग्री कर रहे हैं या फिर डिसएग्री कर रहे हैं। तो स्पोकन इंग्लिश में इसके लिए भी एक सेट ऑफ पैटर्न होता है, एग्री करने के लिए भी, डिसएग्री करने के लिए भी, और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को देखेंगे, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए किस तरह से एग्री करें और किस तरह से डिसएग्री करें, ठीक है। अगर आप एग्री करना चाहते हैं किसी पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए, तो आप यूज़ करते हैं यस प्लस प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब। अगर डिसएग्री करना चाहते हैं तो आप यूज़ करते हैं नो या फिर ओह नो प्लस प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। एग्जाम्पल देख लीजिए, अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। जैसे द इंटरव्यू वॉज वेरी टफ, द इंटरव्यू वॉज वेरी टफ, यार इंटरव्यू तो काफ़ी टफ था, ठीक है। अब आप एग्री करते हो तो क्या कहोगे, हाँ यार वास्तव में टफ था, ये कहते हो हिंदी में। इंग्लिश में क्या कहते हो, यस इट वाज, यस उसके बाद से हमने प्रॉपर प्रोनाउन यूज़ किया इट। इट किसके लिए आया, वही तो इंटरव्यू के लिए आया। इंटरव्यू के लिए हम प्रोनाउन इट का यूज़ करेंगे और हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, वही हेल्पिंग वर्ब जो क्वेश्चन में आया है, ठीक है। यस इट वाज, हाँ था यार। अगर डिसएग्री करते हैं, सहमत नहीं है उसके बातों से, तो फिर आप क्या कहते हैं, नहीं यार टफ तो नहीं था, यही कहते हैं ना। तो इसको हम कैसे कहेंगे, नहीं यार टफ तो नहीं था मीन्स नो, या फिर ओह नो, नो इट वाजंट, नो इट वाजंट। तो सिर्फ इतना कहना काफ़ी है, राइट। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द क्लास स्टार्ट्स ऑन टाइम, ठीक है। आपका कोई फ्रेंड है, वो आपको बता रहा है द क्लास स्टार्ट्स ऑन टाइम, यानी कक्षा समय पर शुरू होती है, ठीक है। आप एग्री करना चाहते हैं, आप उसकी बात से सहमत हैं, तो फिर आप क्या कहते हैं, हाँ यार शुरू होती है, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, यस इट डज। हमने पैटर्न पे रखा है, पीछे जो मैंने पैटर्न बताया है सेम पैटर्न पे मैंने उसको रखा है। तो यस इट डज, हाँ होती है, ठीक है। डिसएग्री करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, नो इट डजंट, नो इट डजंट। सो इट वॉज दीज वर द वेज ऑफ एग्रीइंग एंड डिसएग्रीइंग। एग्री करने के और डिसएग्री करने के ये तरीके थे, ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट को, ओके।
अब नेगेटिव स्टेटमेंट अगर हो तो उसको हम डिसएग्री कैसे करते हैं, उस पे हम तैयार नहीं, उस पे हम राजी नहीं हैं किसी नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए। तो इसके लिए जो पैटर्न होता है वो होता है यस या फिर ओ यस या फिर ओ बट प्लस प्रोनाउन, ओके, प्लस हेल्पिंग वर्ब। डिसएग्री करने के लिए होता है ये, ध्यान रखिए, राइट। उसको निगेट कर रहे हैं आप, डिसएग्री कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ये होता है, थोड़ा टिपिकल स्ट्रक्चर है। अब इसको हिंदी में मत मिलाइएगा, क्योंकि हिंदी में जाएंगे तो फिर ये गलत अर्थ देने लगेगा। बट इन इंग्लिश दिस इज द करेक्ट पैटर्न। एग्जाम्पल देखिए और अच्छी तरह से समझिए इसको। ही इज़ नॉट गुड एट मैथमेटिक्स, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ही इज़ नॉट गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि अरे यार वो तो मैथमेटिक्स में अच्छा है, ये कैसे कह रहा है कि मैथमेटिक्स में वो ठीक नहीं है, राइट। उससे आप डिसएग्री कर रहे हैं। तो फिर आप क्या कहेंगे, ओ यस ही इज़, ओ यस ही इज़, मतलब अरे नहीं है, तो हिंदी में ये मतलब हुआ इसका। तो हिंदी में आप देख रहे हैं नहीं आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में कहीं नॉट नहीं आया। लेकिन इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब है कि आप डिसएग्री कर रहे हैं, उसकी बातों से आप एग्री नहीं हैं। ओ यस ही इज़, अरे हाँ वह है, आप ये कह रहे हैं इंग्लिश में। हिंदी में क्या कहते हैं, अरे नहीं यार ऐसी बात तो नहीं है तो, ये कहते हैं आप। एक और एग्जांपल लीजिए कि आई डोंट वेस्ट माई टाइम, आई डोंट वेस्ट माई टाइम, यानी मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता, ठीक है, ओके। अब आप इससे डिसएग्री करते हैं, आप जानते हैं कि खूब समय मैं बर्बाद करता हूँ, तो आप क्या कहेंगे, ओ यस या फिर यस या फिर ओ बट यू डू, बट यू डू। तो ओ यस, ओ या फिर ओ बट, इसके बाद हमने प्रोनाउन लगाया यू, और उसके बाद से हेल्पिंग हमने लगा दी, जो कि स्टेटमेंट के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है, राइट। तो नेगेटिव स्टेटमेंट को इस तरह से डिसएग्री किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, जब हम रिस्पॉन्डिंग टू अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, यानी व्हेन वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए रिस्पॉन्ड करना हो, ठीक है। अब किस तरह का रिस्पॉन्स हो सकता है ये, जैसे अगर आप ये कहते हैं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, राइट, और आपका जो सामने वाला फ्रेंड है वो भी कहना चाहता है कि मैं भी तो बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह का रिस्पॉन्स, इस तरह का रिएक्शन, इस तरह की प्रतिक्रिया सामने से आपको देनी है। अगर आपसे कोई कह रहा है ही कैन स्पीक इंग्लिश, यानी वह इंग्लिश बोल सकता है, ठीक है, और आप कहना चाहते हैं कि मैं भी बोल सकता हूँ, तो आप ये नहीं कहेंगे आई टू कैन स्पीक इंग्लिश, पूरा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कैसे कहेंगे, सो कैन आई, सो कैन आई, अगर आप ये बताना चाहते हैं कि मैं भी बोल सकता हूँ, ठीक है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं नहीं बोल सकता, तो आप कहेंगे बट आई कैन नॉट, राइट। तो पॉजिटिव में रिस्पॉन्स करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं सो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन। तो यहाँ पे प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। और नेगेटिव में अगर रिस्पॉन्ड करना है तो फिर आप कहेंगे बट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, जैसे कि इसमें किया गया है, दोनों तरह के रिस्पॉन्स में किया गया है, सो कैन आई और बट आई कैन नॉट, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि दे आर रेडी, राइट, दे आर रेडी, यानी वे तैयार हैं, और आपको अपने बारे में बताना है हम भी हैं, मीन्स सो आर वी, क्या कहेंगे हम, सो आर वी। और नेगेटिव रिस्पॉन्ड करना, नेगेटिव रिस्पॉन्स देना चाहते हैं तो फिर आप क्या कहेंगे, बट वी आरंट, लेकिन हम नहीं हैं। तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स सो आर वी, और नेगेटिव रिस्पॉन्स बट वी आरंट, ओके। एक और स्टेटमेंट लेते हैं,
ही लाइक्स कॉफ़ी एंड टी, यानी वह चाय और कॉफ़ी पसंद करता है। ठीक है, और आपको कहना है कि उसका भाई भी कॉफ़ी और चाय पसंद करता है। अगर आपको ये कहना है, इंग्लिश में क्या कहेंगे आप? सो डज हिज ब्रदर, सो डज हिज ब्रदर। ठीक है, या फिर अगर आपको ये कहना है कि लेकिन उसका भाई पसंद नहीं करता है, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे आप? बट हिज ब्रदर डजंट, बट हिज ब्रदर डजंट। ठीक है, तो आप सभी को चेक करिए, इन सब को पैटर्न पे रखा गया है। सिंपली आपको पैटर्न पे रखना है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।